आप उम्मीदवार बने, ऐसा क्यों? प्रेशर ग्रुप के बुनियाद पर तो हम काम कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुद जो है तो 8 से 10 सालों से जो करप्शन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं और मालेगांव शहर में जो भी बदउनवानियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो में, CBI में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में और तमाम महकमों में और डिपार्टमेंट्स में हमने कंप्लेंट्स भी की हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे केस जारी हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस करने की वजह से ब्रीच का काम भी स्टार्ट हुआ। तो हम लोग का प्रेशर, हम लोग ग्रीन मालेगांव ड्राइव के ज़रिए जो भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका प्रेशर ही क्रिएट होता है जो मालेगांव शहर में इतने काम हो रहे हैं। यही प्रेशर है कि हमने हमारी पिटीशन के ज़रिए तकरीबन 750 से 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के शहर में काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज तक कोई MLA और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं कर पाए मालेगांव के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर के मुफाद आम्मा में हमने किया है ये काम। रही बात उम्मीदवारी की, तो हमको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पब्लिक की पावर बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर होती है मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने की, तो ये पावर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको यहाँ पर SIT इंक्वायरी लाना है सरकार के ज़रिए। असेंबली में मालेगांव शहर में जो बदउनवानियाँ हुई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, मालेगांव शहरियान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है। और कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के तमाम लीडरान जो है तो आपस में मिलकर जो गठजोड़ करके पिछले 30-40 सालों से मालेगांव शहर का बैतुल माल लूट रहे हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन का बैतुल माल हो, चाहे MLA फ़ंड हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या उनका फ़ंड हो। तो इन फंड्स में जो इतनी ज़्यादा बदउनवानियाँ की हैं, 3000 से 3500-3200 करोड़ रुपयों का जो घपला किया है इन लोगों ने मिलकर, इसके ख़िलाफ़ हम लड़ना चाहते हैं। और इसके ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए हमको अवामी ताकत चाहिए। इसलिए हम लोग मालेगांव शहर के असेंबली इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले तक एक लिस्ट आपने जारी की थी कि मुमकिन उम्मीदवारों के ये नाम है शहरियार की तरफ से हमको मिल रहे हैं, तो उसमें से किसी ने भी हामी नहीं भरी है उम्मीदवारी? जी नहीं, हमने जो लिस्ट जारी की थी तो उसमें से हमने सॉर्ट आउट भी किया था मौलाना उमरान साहब को और फारानी सर को, सुनील कड़ासने सर को, और भी बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन इलेक्शन का पीरियड आने तक कोई ख़ास फ़ैसला कोई कर नहीं पाया, पुख्ता फ़ैसला कोई कर नहीं पाया। इसलिए फिर हमारी पर्सनल मीटिंग बैठी हमारे ज़िम्मेदारों की, और उस मीटिंग में हमने ख़ुद ये फ़ैसला लिया कि कलीम भाई आप उम्मीदवारी करो, आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हो। तो उस बुनियाद पर मैंने उम्मीदवारी का फॉर्म भरा आखिरी दिन और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवारी की। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है, शुक्र अदा करता हूँ मैं अल्लाह ताला का कि मालेगांव शहर के जितने टीचर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ़ टीचर्स, डॉक्टर्स और बुनकर हजरात और जितने भी संजीदा तबका है, वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमको। बहुत से लोग खुलकर सामने नहीं आते, रिलेशन की बुनियाद पर पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, लोगों के पुराने ताल्लुकात होते हैं, लेकिन तब्दीली की हवा है, तब्दीली का एक मिजाज बना हुआ है मालेगांव शहर में। तो हमें बहुत कम पीरियड मिला इलेक्शन को कैंपेन के लिए, और हमने बहुत कम खर्च में, बगैर खर्च में इलेक्शन लड़ा है। हमने पहले ही ऐलान किया था कि हम पॉलिटिकल चाय भी किसी को नहीं पिलाएंगे और लोगों को पैसे देकर उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डालकर रैलियां नहीं निकालेंगे, लोगों को पैसे देकर जमा करके जलसे जुलूस में पब्लिक पावर नहीं बताएंगे हम लोग। तो हमने उसी पर अमल किया, क्योंकि हमको बैतुल माल से जाकर वहाँ से फिर से 10 पट वसूलना नहीं है इन लोगों के जैसा। तो आवाम को ये समझना चाहिए कि ये आपके बैतुल माल से ही लूटी हुई रकम जो है तो आपको बाँट रहे हैं, और फिर उसका 10-20 पट 30 पट ये लोग वापस निकालते हैं। तो अगर जो संजीदा और सूझबूझ वाली आवाम है, जिसको अक्ल सलीम है, तो वो तो ये मौजूद जो जिनको आजमाया गया 30-40 साल, उनको तो वोट देंगे नहीं इंशाल्लाह, वो हमको ही वोट देंगे, चाहे रिज़ल्ट जो भी आए। लेकिन इंशाल्लाह मुझको पूरी उम्मीद है कि रिज़ल्ट हमारे हक़ में आएगा इंशाल्लाह।